बम बम बोले दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वो मेरे चौराहे पर आकर रोज़ हँसी ठिठोली करता रहता था। उसके आते ही चारों तरफ हँसी का दौर चल जाता था। उसकी छवि एकदम कान्हा जी जैसी लगती थी। घुंघराले बाल, पतला दुबला, वो अपनी माँ को मैया कहकर बुलाता था। मुझे अभी इस जगह पर आए हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ था, लेकिन जब से यहाँ आई थी बस उसी का नाम सबकी जुआ पर था, टीटू। वो तो बस आराम से अपनी बातें करता रहता और उसका दोस्त वही उसके मुंह में कुछ ना कुछ खाने के लिए डालता रहता। मुझे वो बहुत अच्छा लगता था। मेरा नाम पंखुड़ी था। मैं एक टीचर थी। हाल ही में मेरा ट्रांसफ़र बेलापुर में हुआ था। मैं अपने परिवार को लेकर बस अभी-अभी यहाँ रहने के लिए आई थी। कुछ भी नहीं पता था मुझे इस शहर में और इन लोगों के बारे में। इनकी एक तो अजीब-सी बोली, कुछ समझ ही नहीं आता। एक दिन तो मैं परेशान होकर हड़बड़ी में घर पर वापस आ गई। पापा बोले, क्या हुआ बेटा? मैं परेशान होकर बोली, एक तो पहले से ही मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता, ऊपर से इस शहर के लोग हर बात में क्या मैडम, उन्हें एक ही बार में बात क्यों नहीं समझ में आती। मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी, बहुत ही शांत व्यवहार की थी। मेरी किस कभी भी किसी से पर मैं जल्दी गुस्सा नहीं करती थी। लेकिन जब से मैं इस शहर में आई थी, तब से ही मुझे यहाँ पर ज़रा सा भी अच्छा नहीं लग रहा था। पहले भी कितने ट्रांसफ़र हुए थे मेरे, पर इस बार ही मुझे ये परेशानी झेलनी पड़ रही थी। लेकिन कहाँ पता था, जहाँ मुझे ये शहर अच्छा नहीं लगता, एक वक्त पर यह मेरा ससुराल बन जाएगा। पापा ने जो समझाया, थोड़ा वक्त तो अपने आप को दो, सब फिर से नॉर्मल हो जाएगा। तुम पास ही में मंदिर जाया करो, बाकी सब भगवान पर छोड़ दो। मेरे घर में हम 4 लोग ही थे, मम्मी, पापा और हम 2 बहनें। मैंने अपना मन शांत करने के लिए रोज़ मंदिर जाने चालू करा, मगर वहाँ पर एक बड़ी ही अजीब-सी बात होती थी। सब लोग हँसते हुए आते थे। क्या बात हो सकती है? मेरी तो अभी यहाँ पर किसी से कोई पहचान-पहचान भी नहीं थी, मगर मेरी बहन की यहाँ काफ़ी फ्रेंड बन गई थी। उसी ने मुझे बताया, यहाँ पर एक निखट्टू नाम का टीटू है, बस सुबह-शाम लोगों का अपना वक़्त गुज़ारा करता रहता है। कौन था टीटू, जिसे बस लोगों के चेहरे पर एक मुस्कुराहट लानी थी? वह ना तो कोई काम करता था, बस रात के समय सोने के लिए अपने घर पर जाता था। उसका बड़ा ही मिठाइयों का कारोबार था, पर उसमें उसका कोई भी ज़रा-सा इंक्लूड नहीं था। उसके बापू भी उसके यह निखट्टेपने से बहुत परेशान थे, पर खुद भी अपने घर का इकलौता बेटा था। अब तो बस एक बार निखट्टू से मिलने की चाह थी, उसके एक बार मुलाकात करना चाहती थी। सुबह जब मंदिर जाऊँगी, सबसे पहले उससे ही कि उसी से मिलूँगी। उस रात मुझे ज़रा भी नींद नहीं आई, बस निकट्टू के बारे में सोचती रही। आखिर क्या उसका ज़िंदगी में कोई लक्ष्य नहीं है? मैं जल्द से जल्द तैयार होकर आज मैं अपनी बहन को भी अपने साथ नहीं लेकर गई। वो मुझे सुबह-सुबह ही मिल गया और उसे देखकर मैं अपना दिल धड़कते हुए नहीं रोक पाई। मुझे उससे पहली नज़र में ही प्यार हो गया। वो सच में किसी भगवान का रूप लग रहा था। मैं उसे देखते ही उसके प्यार में पड़ गई। अब तो बस उसे अपना बनाना ही था। मैं उसके बारे में अभी ज़्यादा नहीं जानती थी, पर उसकी परवाह मुझे अभी से होने लगी थी। कब यह अनजान शहर मुझे इतना खूबसूरत लगने लगेगा, पता नहीं चला। मेरे पापा मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त थे, तो मैं उनसे अपने मन की बात जब कहने लगी तो उन्होंने पहले ही मुझे भाप लिया कि मैंने किसी को अपने लिए पसंद कर लिया है। लेकिन कौन था वो, वह नहीं जानते थे। उन्होंने भी टीटू के बारे में बहुत कुछ सुना था, इसलिए वो मेरी रिश्ता लेकर बापू के पास पहुंच गए और मैं इधर टीटू से अपनी मुलाकात बढ़ाने लगी। उसकी तो बातें ही इतनी सुंदर शानदार थी। बस मैं उससे मिलकर मुस्कुराती ही रहती थी। पर आज मैं भी अपने मन की बात उससे कहने के लिए आई थी। जब मैंने टीटू से अपने मन की बात कही तो वह शांत हो गया और उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। टीटू क्यों इतना शांत हो गया था? मेरे और उसकी तो काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी और जिस तरह वो मुझे देखता था, मुझे साफ-साफ लगता था कि वो भी मुझसे प्यार करता होगा। इधर बापू जब मेरा रिश्ता लेकर टीटू के घर पहुँचे तो उसकी माँ तो बहुत खुश हुई, पर उसके बापू ने साफ-साफ मना कर दिया, ये कहकर अपने बेटे को तो मैं आज तक खिला रहा हूँ, फिर वो भला आपकी बेटी को कैसे खिलाएगा? मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी बेटी में कोई बुराई है,
पर मेरा खुद का बेटा ही सही नहीं है, तो भला मैं क्यों किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करूं? आप अपनी बेटी के लिए किसी और लड़के को ढूंढिए, और अगर वो सच में टीटू से प्यार करती है तो उसे काबिल बनाएं अपने लिए, शादी के बाद नहीं बल्कि शादी से पहले ही। पापा ने जब मुझे ये बात बताई तो मुझ में कुछ भी समझ नहीं आया कि टीटू की निखट्टूपने की आदत कैसे छुड़वाऊं। पर मुझे ये भी पता था कि वो भी मुझसे प्यार करता है, इसलिए मैंने उसे पाने के लिए अपने स्कूल के ही क्लास टीचर के साथ एक प्लान बनाया। उसने भले ही मुझे कोई जवाब नहीं दिया हो, पर अब वो मेरे लिए पूरा बदलेगा। तो जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। टीटू मुझे किसी और के साथ देखकर जलने लगा। आखिर उसने भी मुझे अपने प्यार का इजहार कर ही दिया, पर अभी तो उसे मेरे लिए पूरा बदलना बाकी था। मैंने सोच लिया था कि टीटू को अब पूरा बदल कर रहूंगी। जो भी उसे निखट्टू, कामचोर और आलकसी कहते हैं, उन सब का मुंह बंद कर कर रहूंगी। उसने भी मुझे पाने के लिए अपने बापू की मिठाइयों की दुकान पर काम करना चालू कर दिया, पर वहां पर भी अपना मनोरंजन चालू रखा। इससे मुझे एक बहुत ही खूबसूरत आइडिया मिला। मैंने चुटकुलों से टीटू की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालने चालू कर दिया। तो पहले तो ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं आया, पर जिस हुनर से वह बातें बोलता था, आदमियों को हँसा देता था, उसमें तो बहुत मेहनत लगती थी। तो अब उसकी मेहनत रंग लाई थी। सोशल मीडिया पर टीटू की वीडियो वायरल हो गई, और उसे जब लोग जानने लगे तो वह इस कदर फेमस हो गया। उसके पास टीवी में हंसी मजाक शो के लिए ऑफर आने लगे। मैं और टीटू हर शो पर जाते थे। फिर टीवी पर उसका अपना ही एक अलग से फन ऑफ शो का चैनल आने लगा। वो अब इतनी मेहनत करता था, बापू के साथ भी हाथ बटाता था और अपना शो भी करता था। लेकिन अभी हमारे प्यार में रंग भरना बाकी था। उसके बापू ने जब टीटू को इतना मेहनत करते देखा और मुझे उसके लिए धन्यवाद देने लगे, तभी टीटू ने हमारी शादी की बात भी कर ली, और वो भी अब पूरी तरह से राजी थे। टीटू अब निकट्टू नहीं था। हंसी ठिठोली करना उसका अपना ही एक अलग पेशा था। ये हुनर हर किसी के अंदर नहीं होता। हाँ, टीटू को अपना यह हुनर उसे मेरी वजह से मिला था, और वो यह बात आज तक नहीं भूल पाया है। सच में प्यार में बहुत ताकत होती है, जो नालायक आदमी को लायक बना देती है। मैं नीता आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूंगी अगली कहानी में। अगर आपको कहानी से जुड़ी भी कोई भी मुझसे बात करनी है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।